आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का है ना ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें मतलब पिछले क्लास में हमने भूमि संसाधन शुरू किया था और आपको उस वीडियो में बताया गया था कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है, भूमि का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, है ना। इसका बताया गया था कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं। तो पिछले वीडियो में इतना तक लगभग शायद हो गया था, पढ़ा चुके थे। तो आज हम लोग को पढ़ना है मृदा के प्रकार। जैसे पिछले क्लास में बताया था कि मृदा टोटल 6 प्रकार का भारत में, है ना। भारत में भूमि की आकृति और जलवायु वनस्पति के अनुसार मृदा में 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, जलोढ़ मृदा। देखिए, तो जलोढ़ मृदा जो है भारत के सबसे विस्तृत भाग में पाया जाता है और ये 3 नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के निषेध से बना है, ठीक है। और पूर्वी तटीय मैदान जितना भी डेल्टा का निर्माण हुआ है सब जलोढ़ मृदा से ही हुआ है, चाहे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी सबका। तो अगर हम इसका विस्तार पर बात करें जलोढ़ मृदा का, तो जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वह 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। और इसमें बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका मिला हुआ रहता है। बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका मिला हुआ रहता है। इसका अगर हम रंग का बात करें तो इसका रंग होता है भूरा। इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है, ठीक है। तो इस मृदा, देखिए जो जलोढ़ मृदा है टोटल दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा लगभग एक को कहते हैं जलोढ़ मृदा टोटल 2 प्रकार का। एक को कहते हैं मतलब खादर, है ना। एक को कहा जाता है खादर जलोढ़ मृदा और एक को कहता है बांगर जलोढ़ मृदा। खादर और बांगर, देखिए। तो कहा जाता है कि खादर का मतलब होता है कि वैसी जलोढ़ मृदा जो मतलब, है ना, मतलब पुरान नया हो, है ना। तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि खादर जो है बांगर की तुलना में ज्यादा महीन और पतला होता है, इस कारण से खादर ज्यादा उपजाऊ होता है। लेकिन बांगर इसके अपेक्षा ज्यादा इसमें बालू मतलब सिल्ट पत्थर, कंकड़ पत्थर ज्यादा मिला रहता है, इस कारण से, है ना, बांगर कम उपजाऊ होता है। तो नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा में अगर हम तत्व की बात करें तो इसमें जो आपका है पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होता है। चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होता है। लेकिन अगर हम बात करें कमी वाले तत्व का, तो इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो पोटास, फास्फोरस और चूना, है ना। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ का कमी होता है। इस मृदा का जो प्रमुख फसल है गन्ना हो गया, है ना। गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इस मृदा का प्रमुख फसल है। और उत्तरी बिहार में जो है ना, उत्तरी बिहार में बालू प्रधान वाले, है ना, बालू प्रधान जलोढ़ भूमि को दियारा कहा जाता है। दियारा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जलोढ़ मृदा हो गया, है ना। जलोढ़ मृदा यानी कि यह भारत के टोटल 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इसमें बालू, सिल्ट और मृत्तिका का अनुपात मिला हुआ रहता है। इसका रंग कैसा होता है, तो भूरा, है ना। जलोढ़ मृदा टोटल 2 तरीके के होते हैं, एक खादर और दूसरा बांगर। नए जलोढ़ मृदा को खादर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। इसमें इसकी प्रमुख फसल कौन कौन सा है, गन्ना, गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, है ना, जैसी फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। और उत्तरी बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ मृदा का जो भूमि होता है उसे दियारा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे दूसरा जो है आपका क्या है ना, दूसरा जो मृदा होता है उसका नाम है काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा, देखिए काली मृदा भी इसका रंग काला होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, तो रंग का बात करें तो रंग जाहिर होता है काला है तो काला ही होगा।
क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लोहे के यौगिक पाए जाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम व लोहे के यौगिक पाए जाते हैं। लोहे के यौगिक के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है, यौगिक के कारण। देखिए इसके बाद अगर हम इसका विस्तार की बात करें तो भारत में यदि स्टील मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, दोनों का सेम ही है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। अगर देखिए यह जो मृदा है मूल रूप से कपास की खेती के लिए ज्यादा जाना था। इस मृदा की जो प्रमुख फसल है ना, इस मृदा की प्रमुख फसल कपास। क्या है? प्रमुख फसल कौन सा है? कपास, ठीक है। कपास के लिए काली मिट्टी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह तो देखिए इस मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं, है ना। और लगभग कहा जाता है कि अब जो मृदा है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाया जाता है। इस मृदा का जो निर्माण है बेसाल्ट लावा चट्टानों से ज्वालामुखी फटने से होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि इस मृदा का जो स्थानीय नाम है, ठीक है, इस मृदा का स्थानीय नाम है रेगुर मृदा, ठीक है। इस मृदा का जो सबसे खास विशेषता है कि यह मिट्टी अपने आप में नमी धारण करने का क्षमता इसमें ज्यादा होता है ना। मतलब इसमें कम सिंचाई भी काफी उपयुक्त है, यानी कहने का मतलब सिंचाई चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर इसका जो सबसे प्रमुख खास गुण है कि अपने अंदर नमी को ज्यादा दिन तक बचाए रखता है, ठीक है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, है ना, उपस्थित तत्व अगर हम बात करें, उपस्थित तत्व, तो उपस्थित तत्व के रूप में इससे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम, क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, मैग्नीशियम, पोटास व चूना। मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाए जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें फास्फोरस का कमी होता है। अगर इसमें कमी की बात करें, कमी तत्व, तो कमी तत्व जो आपका है फास्फोरस, क्या है? फास्फोरस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि काली मृदा का रंग काला होता है, क्यों होता है? तो एल्यूमिनियम और लोहे के यौगिक के कारण, और ये भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रमुख फसल, इसका नाम क्या है? कपास, ठीक है। इसका स्थानीय नाम क्या है? रेगुर मृदा। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाए जाते हैं, जबकि फास्फोरस का कमी होता है। इसमें देखिए दोनों जितना मृदा पढ़ रहे हैं उसमें आपको रंग, इसमें पाए जाने वाले तत्व, कमी तत्व याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है तीसरा जो आपका है ना, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, देखिए तो, ठीक है। तीसरा का नाम क्या है? लाल एवं पीली मृदा। देखिए यह जो मृदा है लगभग, है ना, इस मृदा का भी रंग कैसा होता है ना, इस मृदा का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल। रंग अगर पूछे तो रंग कैसा होगा? लाल हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें कहा जाता है कि यह भारत के कुल भूमि का 7.2 करोड़, है ना, अगर इसका विस्तार कीजिएगा तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है, हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कहा जाता है कि इसमें लगभग जैव पदार्थ का कमी होता है ना, और काली मृदा की अपेक्षा ही कम उपजाऊ होता है। जब लाल या पीली मृदा का रंग लाल होता है, ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इसमें आपका लोहे का अंश पाया जाता है। लोहे के अंश पाए जाने के कारण, है ना, लोहे के अंश पाए जाने के कारण, लोहे के अंश पाए जाने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है ना। भारत के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। इस मृदा में चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। सिंचाई का व्यवस्था कर दिया जाए, इस मृदा में चावल, गेहूं, है ना, मूंगफली, तंबाकू, इस सब का उत्पादन किया जा सकता है। यह जो मृदा होता है इसमें उर्वरक का उपयोग करके इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यह मृदा जो है काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, ठीक है। चौथा जो आपका है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, देखिए लैटेराइट मृदा कहता है कि लैटेराइट शब्द उत्पत्ति जो होता है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से होता है।
है ना। उत्पत्ति कहां से हुआ? उत्पत्ति हो गया इसका ग्रीक भाषा के शब्द लेटर या लेटर भी कहते हैं, लेटर से हुआ। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि देखिए इस प्रकार के मतलब इस मृदा का जो विस्तार है भारत में, है ना, अगर विस्तार की बात कीजिएगा तो इस मृदा का विस्तार टोटल 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, इस मृदा का विस्तार भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। और कहा जाता है कि इसमें ह्यूमस का मात्रा नगण्य होता है ना। इस कारण से लगभग कहा है कि इसका भी रंग लगभग रंग की बात करें तो इसका भी रंग लाल होता है, रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, तो लगभग है ना समझ गए होंगे। इसमें भी रासायनिक खादों उर्वरकों का प्रयोग करके इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ना। इस तरह की मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, है ना। और इसका जो प्रमुख फसल है, मतलब इसका जो प्रमुख फसल काजू है ना। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में ये मिट्टी ज्यादा पाया जाता है, वहां पे काजू खेती के लिए इसको उपयुक्त माना गया है। तो लेटराइट समझ गए कि इसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट, है ना। अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ हो गया, अर्थ होता है आपका ईंट। ठीक है, तो कहा जाता है इसके बाद अगर इसका हम विस्तार की बात करें तो विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। ठीक है, और इसका रंग जो है आपका लाल क्यों? एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण। इसमें अगर हम रासायनिक खादों का उपयोग करें, उर्वरकों का प्रयोग करें, तो उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। और यह जो मृदा है आपका, ठीक है, यह मृदा टोटल लगभग भारत के 1.3 करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है। इस मृदा में मतलब काजू खेती ज्यादा होता है। देखिए अगला जो 5वां नंबर जो आपका मृदा है उसका नाम है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, है ना। तो मरुस्थलीय मृदा देखिए इस प्रकार का मिट्टी जो होता है जहां पे अल्प वर्षा यानी कम वर्षा होता है ना। जहां का मिट्टी मतलब यह अनुपजाऊ मिट्टी एक तरीके कर सकते हैं। ठीक है, इस मृदा का रंग, इसका भी रंग कैसा होता है? लाल और हल्का भूरा। रंग का बात करें इसका रंग होता है लाल और हल्का भूरा। इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल और हल्का भूरा होता है। इस प्रकार का मृदा जो होता है राजस्थान में, है ना, गुजरात के क्षेत्रों में और दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। इसमें वनस्पति और खनिज का अभाव होता है। ठीक है, लेकिन सिंचाई का व्यवस्था करके इसमें भी कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। एक जो आपका लास्ट है पर्वतीय मृदा, ठीक है, नाम सही लग रहा होगा आपको। पर्वतीय मृदा कहा जाता है कि यह मृदा मुख्य रूप से पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए ज्यादा मिलेगा, है ना, जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं एक तरीके से, है ना। यह नदी काफी मतलब कहने का मतलब इस तरीके से कि यहाँ पे कहा जाता है कि देखिए इतना जटिलता इस क्षेत्र में होता है कि जटिलता विविधता के कारण यहाँ की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते, है ना। और ज्यादातर कहने का मतलब हिमाच्छादित क्षेत्र होने के कारण पर्वतों पे इसका अपरदन ज्यादा होता है, इस मृदा का कटाव ज्यादा होने लगता है। और इस मृदा में, है ना, लगभग ढलानों पर, पहाड़ी ढलानों पर यहाँ पे आलू, है ना, और चावल की खेती किया जाता है। तो टोटल आपका क्षेत्र का मृदा होता है, जिसमें सबसे पहले आप क्या पढ़े? जलोढ़ मृदा, दूसरा पढ़े आप काली मृदा, और तीसरा लाल एवं पीली मृदा, है ना। लाल एवं पीली मृदा क्या होता है? इसका विस्तार है इतना 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। रंग लाल होता है, तो क्यों होता है? लोहे के अंश पाए जाने का। इसमें सिंचाई का व्यवस्था करके, उर्वरक का उपयोग करके इसके उत्पादन स्तर को बढ़ाया जाता है। और इसमें चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा खेती किया जाता है। उसके बाद पढ़े आप लैटेराइट मृदा। इसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। और इसका विस्तार भारत के 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? लाल। क्यों? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, है ना। इस मृदा का विस्तार भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में होता है, और जहां पे काजू की खेती ज्यादा होता है। जो 5वां आपका है मरुस्थलीय मृदा, है ना। मरुस्थलीय मृदा बताएं कि जहां पे अल्प वर्षा होता है ना, मतलब ह्यूमस रहित क्षेत्रों में यह मृदा पाया जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और पंजाब के दक्षिणी भाग में मृदा पाया जाता है। इस मृदा में भी सिंचाई का व्यवस्था करके, है ना, चावल, गेहूं का खेती किया जा सकता है।
छठा आपका पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा पर्वतों और पहाड़ी क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। इस मृदा का कटाव ज्यादा होता है ना, बर्फ के पिघलने के कारण इस मृदा का कटाव ज्यादा होता है, लेकिन मतलब इस मृदा में चावल और आलू का खेती किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका जो क्षेत्र का जो मृदा है खत्म हो गया है ना। तो आप 6 मृदा समझ गए। तो आज इतना ही रहेगा, और इसके बाद जो आपका अगला वीडियो है तो इससे आगे अगले वीडियो आपको मिलेगा। तब तक आप इसका नोट्स बनाइए और आगे पढ़ेंगे भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो तब तक देखिए और इसको थोड़ा सा मतलब समझिए, और जो दिक्कत होता है आप बता सकते हैं।